बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, चैप्टर नंबर 8, लेक्चर 2 है ये। नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन में दो सिस्टम हैं, कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम और ट्रिवियल नेम्स, और दूसरा है IUPAC सिस्टम और सिस्टमैटिक नेम्स। पहले कॉमन नेम्स देखते हैं, किस बुनियाद पर ये दिए जा सकते हैं, हिस्ट्री पे, मेथड ऑफ प्रेपरेशन पे, या पर्सन जो वर्किंग कर रहा है उसकी बेस पे। मीथेन को मार्श गैस कहते हैं क्योंकि मार्शी प्लेसेस दलदली इलाकों में मिलती है। एसिटिक एसिड को एसिटम कहते हैं क्योंकि एसिटम विनेगर सिरके में पाया जाता है। इस तरह बारबिट्यूरिक एसिड का नाम बारबरा के ऊपर रखा गया है। अब कॉमन नेम्स और ट्रिवियल नेम्स अल्केन्स के देखें। पहले ये हम देखेंगे। कॉमन नेम्स में हम अल्केन्स में यूज़ तो कर रहे हैं, कुछ अल्केन्स के कॉमन नेम्स हैं। इसमें प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे कॉमन नेम में, आइसो, नियो वगैरह, आइसोमर को डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन कॉमन सिस्टम में लिमिटेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, तो लिमिटेशन इसमें पाई जाती हैं। पहले कॉमन नेम देखें कुछ, जैसे मीथेन मार्श गैस कहते हैं, ब्यूटेन तो एन ब्यूटेन, फिर आइसोब्यूटेन। ये मैंने कंडेंस फार्मूला बनाया हुआ है। येलो कलर में जो ग्रुप मैंने शो किए उनको ब्रैकेट में बंद किया जाएगा, ये कंडेंस फार्मूला है। कंडेंस फार्मूले से हमने ओपन चेन फार्मूला बनाना भी आगे सीखना है। इस तरह 5 कार्बन हो तो एन पेंटेन, 5 कार्बन हो लेकिन सेकंड पर एक ब्रांच हो तो आइसोपेंटेन, 5 कार्बन हो लेकिन सेकंड पे 2 ब्रांच हो तो नियोपेंटेन। ये इनके कंडेंस फार्मूला में साथ लिख रहा हूँ ब्रैकेट की फॉर्म में। आपने जेम में रखना है कि येलो ग्रुप्स को ब्रैकेट में बंद करना है। कुछ और कॉमन नेम्स देखें ज़रा। ये एक आपके पास आइसोहेक्सेन है। हेक्स का मतलब है 6 कार्बन, आइसो का मतलब है सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच, और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। इस तरह आइसोक्टेन हमने रिफॉर्मिंग में पढ़ी थी। वैसे स्ट्रक्चर को लेफ्ट से देखें तो नियो नज़र आता है, अगर राइट से देखेंगे तो आइसोक्टेन आइसो है। तो इसका कॉमन नेम क्या मशहूर है, आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन इसका नाम है। ये अल्केन्स के कुछ कॉमन नेम्स आपने देखे, इनको मेमोराइज करना। IUPAC नॉमेनक्लेचर या सिस्टमैटिक नेम्स, इसमें क्या है, इसमें हर कंपाउंड का एक डिफरेंट नेम है। ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम, ये प्रिंसिपल है। हर कंपाउंड का IUPAC नेम है। मोर देन 7 मिलियन कंपाउंड हैं, सबके IUPAC नेम है, लेकिन कॉमन नेम हर एक कंपाउंड का नहीं होगा। अब देखिए IUPAC नेम कैसे देंगे, इसके पार्ट्स बना लेंगे। एक पेरेंट नेम होगा और एक नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगा। जैसे ग्रीन बॉक्स में देखें, पेरेंट नेम मैंने बॉक्स में बंद किया हुआ है। इसमें 7 कार्बन है हेप्टेन, और जो ब्लॉक से बाहर है, बॉक्स से बाहर है, वो ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। ब्लू कलर में देखें तो आपके पास पेरेंट चेन आ गई है हेक्सीन क्योंकि डबल बॉन्ड है, और जो चेन से बाहर है वो है प्रोपाइल एन प्रोपाइल ग्रुप। हम सब्स्टिट्यूएंट या प्रोपाइल ग्रुप्स को भी देखेंगे आगे। एक और ज़रा आपके पास देखें, ये है, इसमें पेरेंट चेन येलो कलर वाले में तो देखें पेरेंट चेन हेक्साइन है। ब्लू बॉक्स में देखें तो पेरेंट चेन हेप्टेन है, और सब्स्टिट्यूएंट इसमें अटैच किए हुए हैं, 3 मिथाइल और एक एन प्रोपाइल। और जो येलो वाला बॉक्स है उसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इथाइल। तो हमने पेरेंट चेन और सब्स्टिट्यूएंट देखे। अब पेरेंट चेन के नाम कैसे देखेंगे, बस कार्बन आपने देखनी है। अगर कार्बन 1 हो तो पेरेंट चेन हो जाएगी मीथेन, 2 है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 हो तो ब्यूटेन, सोवान। हाइड्रोजन वगैरह नहीं काउंट करनी, बस कार्बन देखनी है। तो अगर किसी कंपाउंड में 7 कार्बन हो तो हेप्टेन होगा। पेरेंट चेन सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन की बेस पर आप सिलेक्ट करें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। अब आ जाते हैं आगे, ज़रा कुछ सब्स्टिट्यूएंट देखें या ब्रांच या अल्काइल ग्रुप्स। अल्केन में से हाइड्रोजन निकाल दे तो अल्काइल ग्रुप्स आते हैं। एक मिथाइल याद रखना, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, इन 4 ग्रुप की हमें जरूरत पड़ेगी। ब्यूटेन से H निकालेंगे तो N ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा। आपने
मिथाइल, मीथेन से H एक निकाल दिया तो मिथाइल, इथेन से H निकाला इथाइन, इथाइल। आइसोप्रोपाइल की पहली कार्बन से H निकालेंगे एन प्रोपाइल, दूसरी से निकालेंगे तो आइसोप्रोपाइल। ये ग्रुप याद करने हैं आपने। कुछ और ग्रुप भी दिए हैं, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, जिनकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। नियोपेंटाइल हमें पता है पेंटेन से ऑब्टेन हुआ है। एक ग्रुप आपके पास विनाइल, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। इथीन में से H रिमूव किया हुआ है। एक फिनाइल बेंजीन रिंग में से H रिमूव किया हुआ है। और हेलो ग्रुप। तो आपने अल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, विनाइल ये याद करना है। और फिनाइल, ये 6 ग्रुप अभी याद करें चैप्टर नंबर 8 में अल्केन्स की नोमेनक्लेचर के लिए। अब देखते हैं नाम कैसे देना है। नाम देने के लिए पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है और सब्स्टिट्यूएंट सिलेक्ट करना है। पेरेंट चेन को बॉक्स में बंद कर लेना। 6 कार्बन है तो हेक्सेन, सब्स्टिट्यूएंट बॉक्स से बाहर है तो मिथाइल, वो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। इस तरह हमने आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली और सब्स्टिट्यूएंट भी आपने देख लिया। अब आगे क्या है, एक और मिसाल देखें। इसमें पेरेंट चेन में 7 कार्बन है हेप्टेन, उसको मैंने ब्लॉक में बंद किया हुआ है बॉक्स में, और एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है मिथाइल। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन में भी मे नॉट ऑलवेज बी ऑब्वियस फ्रॉम द वे फार्मूला रिटन। लॉन्गेस्ट चेन इसका मतलब है किसी शेप में भी हो सकती है, लाजमन नहीं है कि स्ट्रेट चेन में ही हो। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट का मतलब और कॉन्टिन्यूस का मतलब है 7 कार्बन है। अगर बार वाला मिथाइल काउंट किया मैंने चेन में तो वो डिसकॉन्टिन्यूस चेन होगी। अब देखें, नंबरिंग करें। नंबरिंग आपने ऐसे करना है, लॉन्गेस्ट चेन को कार्बन को के जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसको नंबर स्मॉल दें। इसलिए पहले कंपाउंड को मैंने राइट से नंबरिंग की है, दूसरे कंपाउंड को टॉप टू बॉटम से नंबरिंग कर रहा हूँ। दूसरे कंपाउंड को ब्रांच को छोटा नंबर देना, यानी नंबरिंग इस तरह करनी है जहाँ से ब्रांच, जिस एंड से ब्रांच नज़दीक हो या सब्स्टिट्यूएंट जहाँ से नज़दीक हो। एक आगे मिसाल ज़रा देखें, ये आपके पास देख लें। पहले कंपाउंड को मैंने राइट टू लेफ्ट नंबरिंग की तो मिथाइल को नंबर 2 मिलेगा। अगर लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करता तो मिथाइल ग्रुप को नंबर 5 मिल जाता, जो कि गलत है। अब नाम कैसे लिखें? सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, दूसरी कार्बन पर है, पेरेंट हेक्सेन है, पेरेंट का नाम बाद में ही आता है। दूसरे कंपाउंड में देखें तो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, तीसरी कार्बन पर है, 3 मिथाइल लिख दिया। पेरेंट हेप्टेन है तो आगे हेप्टेन लिख दिया। आपने ब्रांच को नंबर इसमें संभाल दिया। इन 2 स्ट्रक्चर में आपने देखना है। और हमने ये देखा कि डिजिट और वर्ड के दरमियान हाइफन या डैश है। अब ये नाम देखें, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक मिथाइल और एक इथाइल है। आपने इसको नंबरिंग कहाँ से किया? लेफ्ट टू राइट। मिथाइल को नंबर 2 मिला, इथाइल को 4। अगर आप इसको राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते तो वो गलत हो जाता और दोनों के नंबर हम ऐड करते तो 8 सम आता है। इसका मतलब है दोनों को नंबर बड़ा दे दिया है, दोनों ग्रुप्स को। लिहाजा आपने ग्रीन कलर में मैंने लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करना। मिथाइल को नंबर 2 मिलेगा, इथाइल को नंबर 4 मिल जाएगा। और अगर इसका सम करेंगे तो 6 है, जो कि प्रूफ है दोनों ग्रुप को नंबर स्मॉल मिला है। तो आपने ग्रुप को नंबर स्मॉल देना है। 1 है तो 1, 2 है तो दोनों को स्मॉल नंबर दें। सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखें? अल्फाबेटिक ऑर्डर में। इथाइल पहले लिखना मिथाइल से। अब ये देखें, इसमें भी तीसरी कार्बन पे मिथाइल और इथाइल है। इथाइल पहले लिखना, मिथाइल बाद में। सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। नंबरिंग कैसे करते हैं? नंबरिंग ऐसे करें जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो, जहाँ से ब्रांच नज़दीक हो। नंबरिंग तो इस तरह करना है, लेकिन जब नेम लिखना है तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। 2-3 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखें। पेरेंट का नाम एंड पर आएगा हेक्सेन, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आएगा। अब आपके पास ज़रा देखें तो मिथाइल ग्रुप 2 हैं, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। फिर मिथाइल ग्रुप अगले स्ट्रक्चर में 4 हैं, 2,2, 3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे, जितने भी ग्रुप्स होंगे, सब की तादाद लिखनी है, सब के नंबर भी लिखने हैं, चाहे वो एक ही कार्बन पे क्यों ना हो। अब डिजिट्स के दरमियान हमने देखा कामा आ रहा है और डिजिट और वर्ड के दरमियान हमने देखा हाइफन, ये याद रखना है। आगे देखें एक और मिसाल, ये मिथाइल ग्रुप 3 आ गए हैं,
डिजिट्स के दरमियान कामा रखना है, डिजिट और वर्ड के दरमियान हाइफन रखनी है। इस नेम में सब्स्टिट्यूएंट 3 है ट्राई मिथाइल, लेकिन याद रखना ट्राई मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है जब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर कंसीडर करें। आगे ज़रा देखें तो आपके पास ये चेन 2 अब आ रही हैं, चेन ऑफ इक्वल लेंथ है, ग्रीन कलर की चेन है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट 4 हैं। दोबारा मैंने रॉन्ग चेन सिलेक्ट की है ग्रीन कलर की, वो भी नीचे है, उसमें भी कार्बन 7 है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट ब्लू कलर में 2 होंगे, तो वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हों। लिहाजा ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें लिखा हुआ है 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल 4 एन प्रोपाइल हेप्टेन, ये करेक्ट नेम है। आप देखें ये सब्स्टिट्यूएंट 3 आ गए, लेफ्ट से नंबरिंग करें राइट से नंबरिंग करें तो मिथाइल ग्रुप दूसरी और 5वीं वाला फैसला नहीं करेगा, तीसरी कार्बन वाला मिथाइल ग्रुप फैसला करेगा, तो आपने राइट से नंबरिंग करनी है, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर स्मॉल दें। कभी ऐसा लगे कि दोनों साइड से नंबरिंग हो रही हो तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो ग्रुप पहले आता है जैसे कि इथाइल, उसको स्मॉल नंबर दें। जब ये देखें दोनों तरफ से नंबरिंग हो सकती है तब उस ग्रुप को प्रेफर करें जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आ रहा है। ये मैंने एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा के दिखाया कि आइसोप्रोपाइल ब्लू कलर का कैसे अटैच होगा। सेंट्रल कार्बन से आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच होता है, इसकी अटैचमेंट याद रखना आइसोप्रोपाइल की। अब आप देखेंगे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ये अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर थी, इसे ज़रा आपने बार बार रिवाइज करना है।